अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 50 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे आज प्रीसिंक्ट 20 से लेकर प्रीसिंक्ट 63 तक। इस बीच में कोई विलाद हैं या कोई प्लॉट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में हम कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे, उनके प्राइसेस के हवाले से, उनमें क्या बाइंग सेलिंग इस वक्त चल रही है उसके हवाले से, और ओवरऑल मजमूई सूरत हाल के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी प्रीसिंक्ट 1 to 19 के बिटवीन में लोकेट करती है किसी भी जगह, चाहे वो अपार्टमेंट हैं, प्लॉट्स हैं या विलाज हैं, कोई भी चीज़ है, तो ये पार्ट आपके लिए नहीं है। इस ये हमारे जो व्लॉग इसका पार्ट जो एपिसोड नंबर 50 है, इसका पार्ट 1 आपके लिए हैगा। आप उसमें जो है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उसको देखकर मतलब अपडेट हो सकते हैं। करंट सिचुएशन के हिसाब से उसमें काफ़ी डिटेल हमने दी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, जिन लोगों की प्रॉपर्टी प्रीसिंक्ट 20 के आगे की तरफ लोकेट करती है, प्रीसिंक्ट 21 to 63 या बहरिया गोल्फ या बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, तो उनके लिए ये व्लॉग हैगा। तो ये मैं पहले ही शुरू में बताना बेहतर समझता हूँ कि जिनके शुरू में प्लॉट्स या प्रॉपर्टी है तो वो इस व्लॉग को मत देखें, वो उनको यहाँ पर कोई डिटेल नहीं मिलेगी। उनको एपिसोड 50 का पार्ट 1 देखना चाहिए, जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो है वो हमने 2 से 3-4 दिन पहले ही अभी अपलोड की थी, तो आपको रिसेंटली उसमें मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में कहीं भी लोकेट करती है, उसकी सही आप वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो भी आप हमसे हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 20 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहरिया टाउन कराची काफ़ी बड़ा एरिया हैगा और उसमें सबसे बड़ा प्रीसिंक्ट अगर कोई है तो वो प्रीसिंक्ट 20 हैगा, जिसमें गोल्फ सिटी कराची बना हुआ है पूरा। यहाँ आपको 3 तरह की कैटेगरी मिलती है प्लॉट्स की, जिसमें आपको 500 स्क्वायर यार्ड्स के और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के और 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें 500 यार्ड्स के प्लॉट्स की, तो इस वक्त मिनिमम प्राइस, अगर हम प्रीसिंक्ट 20, बेसिकली प्रीसिंक्ट गोल्फ तो काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें 2 प्रीसिंक्ट हैं, प्रीसिंक्ट 20 और प्रीसिंक्ट 20A। अभी हम बात कर रहे हैं, जहन में रखिएगा अपने प्रीसिंक्ट 20 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 20 में आपको मिनिमम प्लॉट प्राइस जो मिलता है वो लगभग 70 लाख रुपीस के आसपास मिलता है, 70-75 तक, 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट। और इसी में 500 यार्ड्स में ही अगर हम अच्छी लोकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कॉर्नर, पार्क फेस या कोई सेमी कॉर्नर का प्लॉट हैगा, तो उसमें हमें पैसे बढ़ते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई अच्छा प्लॉट है, सेमी कॉर्नर है या कुछ है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। और गोल्फ फेसिंग वगैरह का अगर कोई प्लॉट हैगा जो प्रॉपर गोल्फ एरिया बना हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ग्रीन एरिया, लेक्स वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी, इनकी सराउंडिंग में अगर 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और वो फेस करते हुए हैं या उनकी बैक साइड पर ये गोल्फ वगैरह आ रहा है, तो वो तकरीबन आपको 150 से अबव आपको जाकर मिलते हैं। 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए के दरमियान वो मिलते हैं प्लॉट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1000 गज के प्लॉट्स के हवाले से, जो 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। ऐसे ही उनका भी मामला है, जो जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं वो आपको तकरीबन 2 करोड़ के आसपास मिलते हैं। जो थोड़ी अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, लेकिन वो गोल्फ के पास नहीं है, वो गोल्फ की फेसिंग पर नहीं है, लेकिन वो अच्छी लोकेशन है कि वो हाइटेड लोकेशन है कि, तो वो तकरीबन आपको 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान मिलते हैं। जो गोल्फ फेसिंग के प्लॉट हैं, बिल्कुल फेसिंग गोल्फ हैगा, उनकी अगर हम बात करें 1000 गज के प्लॉट की, तो वो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ में आपको जाकर यहाँ पर मिलता है। इसी तरह से हम 2000 गज के प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो उन प्लॉट्स की बात करेंगे जो गोल्फ की सराउंडिंग में तो हैं, लेकिन गोल्फ फेसिंग या फिर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। जो जनरल प्लॉट हैं 2000 गज के, वो आपको 3.5 करोड़ रुपए से लेके 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान मिलते हैं। जो कॉर्नर, सेमी कॉर्नर या पार्क फेसिंग प्लॉट हैं, वो तकरीबन 4.25 से 4.25 के दरमियान, 4 के दरमियान ही मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो गोल्फ फेसिंग प्लॉट हैं, स्पेशली गोल्फ के अंदर ही बने हुए, बिल्कुल गोल्फ एरिया जहाँ पर बना हुआ है, खेलने वाला इलाका, इसके अंदर ही अगर आप देखें तो सराउंडिंग में आपको कुछ प्लॉट्स नज़र आएंगे, बीच बीच में भी प्लॉट्स होंगे। उनकी अगर हम बात
बात करते हैं तो वो हमें जाकर तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए के दरमियान अभी हमें मिलते हैं। ये हमने बात करी 2000 गज के प्लॉट की। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 20A के हवाले से, जो कि गोल्फ सिटी का ही प्रीसिंक्ट हैगा, लेकिन वो बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो उसमें ज़्यादातर प्लॉट्स ही होंगे और यहाँ पे 100% जो है 500 यार्ड्स के प्लॉट्स होंगे। यहाँ पर कोई 1000 या 2000 या इस तरह के कोई दूसरे प्लॉट्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो है समझ लेंगे 500 गज का प्लॉट आपको मिनिमम 60 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम जो है तकरीबन 80-85 लाख रुपीज़ के दरमियान मिल जाता है, जो कि अलॉटमेंट वाला प्लॉट होगा। उसमें लोगों ने ड्यूज़ क्लियर करे हुए होंगे अपने, काफ़ी हद तक जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है यहाँ पर यूटिलिटी पोजेशन के चार्जेस वगैरह पे करे हुए हैं, रोड चार्जेस पे करे हुए हैं। तो अगर आपका भी कोई प्लॉट है यहाँ पर और अंदाज़ा लगा लीजिए कि 85 की इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी प्लॉट की, जब ये ओपी थी, ओरिजिनल प्राइस इसकी जो है 85 लाख थी, उस पर आपने यूटिलिटी पोजेशन वगैरह दिया और रोड चार्जेस वगैरह कैटेगरी चार्जेस भी आपने पे करे, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास जाके कॉस्ट कराए प्लॉट। तो आज अगर आप कोई प्लॉट लेने आते हैं तो वो इन सब सारे ड्यूज़ क्लियर के साथ आपको 60, 65, 70, 75, 80, 85 इस तरह से मिल जाता है। तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ अगर आप 2-4 साल 5 साल इंतज़ार कर सकते हैं, कल को जब यहाँ घर वगैरह बनना शुरू होंगे तो इन जगह की वैल्यू भी उसी तरह से बढ़ जाएगी। लेकिन यही कि करंट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे 60 से लेके 85 के बिटवीन का रेट आता है। ये तो हमने बात करी गोल्फ एरिया प्रीसिंक्ट 20 और 20A के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 21 की। प्रीसिंक्ट 21 एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है, थोड़ा सा आगे की तरफ भी है, लेकिन छोटे प्रीसिंक्ट की वजह से यहाँ प्लॉट भी बहुत कम हैंगे। 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल साइड बाउंड्री के साथ है, बाइंग सेलिंग ना होने के बराबर है बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है मार्केट तो यहाँ पर काम होता है। एक टाइम था यहाँ पर 60-70 लाख रुपए तक का भी रेट आ गया था, लेकिन आजकल चूँकि आपको बहुत सारी जगह पे बहुत कम चॉइसेस पे कम पैसों में चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग इस तरफ अभी बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पर प्लॉट है और खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी नहीं है आपके पास आपके साथ, तो आप इसको रिटेन करें। इंशाल्लाह थोड़ी भी मार्केट बेहतर होगी तो यह आपको यहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है या कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है अलग से कि यहाँ से कुछ पैसे मिल जाएँ और आप वहाँ गए इन्वेस्ट करके रिकवर कर सकते हैं अपने पैसे, तो ज़रूर बेचिएगा। लेकिन यहाँ मैं प्राइसेस की अगर बात करूँ तो इस वक्त बहुत ही मिनिमम प्राइस आता है यहाँ पर। यहाँ 20-20, 18, 19, 20 लाख इस तरह की ऑफ़र्स आती हैं, और किसी का अच्छा प्लॉट है कॉर्नर वगैरह का तो वो 24, 25, 23, 22 इस तरह से बिकता है। तो लेकिन ये है कि लेने वाले भी लोग समझते हैं इस चीज़ को कि वो फिर डेड इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर उनको लगेगा, 2-3 साल कब ये मसले मसाइल इनके हल होंगे और कब ये जाकर जिस दिन ये मसला हल हो गया इनका, मलिक साहब का और इनके जो मामला चल रहे हैं, ये जिस दिन मामला हल हो गए इंशाल्लाह उस दिन आप सब देखिएगा कि ये दिनों में नहीं घंटों में प्राइसेस चेंज होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो पेशेंस है जिनके अंदर, जो थोड़ा सा इंतज़ार, जहाँ आपने इतना 3-4 साल इंतज़ार कर लिया है वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ कुछ ना कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही मैं एक और गुजारिश यहाँ पर करना चाहूँगा। लोग बहुत मतलब पूछते हैं, सवाल करते हैं इसके हवाले से कि यार ये कब मसले मामला हल होंगे। देखें, होने तो हैं और हम खुद भी ये चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल ये चैप्टर क्लोज़ हो, क्योंकि जिन लोगों के सरमाया यहाँ लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ शुरू की जो जगहें हैं उनमें तो फिर बहुत अच्छा लोगों का फिर बाइंग सेलिंग हो जाती है। इस टाइप के प्रीसिंक्ट में 21 हो गया, 22 हो गया, ये पीछे के जो जितने भी प्रीसिंक्ट्स हैं इनके अंदर बाइंग सेलिंग अभी ना होने के बराबर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि फ्रंट पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट इस तरफ भी आएगा। जाहिर सी बात है, शुरू में जब चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी, लोगों के दस्तरस से बाहर होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये वेल डेवलप इलाके हैं, रोड रास्ते बने हुए हैं, पोजीशन अवेलेबल है यहाँ पर, और बस वही बात है कि दूर करीब का मामला है। इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यह बेहतरी मुमकिन हैगी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 22 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 22 एक बहुत ही अच्छा इलाका हैगा, वेल डेवलप हैगा, रोड रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पर भी अभी प्लॉट्स कुछ बिकना शुरू हुए हैं। बहुत कम की ऑफ़र आती थी, यहाँ पर लोग 28-30 की डिमांड करते हैं, लेकिन ऑफ़र जो आती है 22-23 लाख इस तरह से ऑफ़र आती है। प्लॉट अगर लेवल होगा, आपका साफ़ सुथरा प्लॉट होगा, तो वो फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके बिक जाता है यहाँ पर। लेकिन ये है कि प्राइसेस बहुत कम है अभी। ये एक टाइम था यहाँ पर भी 70-70, 80-80 लाख रुपये तक का रेट चला गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यहाँ भी आपको बहुत कम प्राइस देखने को मिलते हैं।
प्रीसिंक्ट 23 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 23 एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है, इसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स होंगे और इसमें अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छा वेल डेवलप इलाका है। यहाँ पर अभी 20-21-22 लाख रुपए इस तरह से रेट आता है 125 गज के प्लॉट का, और यहाँ कोई कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, पार फेसिंग अगर इस तरह का प्लॉट है तो वो 24-25 लाख रुपए तक भी बिक जाता है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 24 की। प्रीसिंक्ट 24 भी वेल डेवलप इलाका है, सारे रोड रास्ते कंप्लीट हैंगे, पोजीशन अवेलेबल है। और यहाँ भी जो है इक्का दुक्का घर बने थे, लेकिन यहाँ भी प्राइसेस जो है वही 21-22-23-24 लाख रुपए के, 20 से लेके 24 लाख रुपए के दरमियान तक का रेट आता है और यहाँ भी बाइंग सेलिंग हो जाती है। मतलब बात करते हैं 25 प्रीसिंक्ट की। 25 प्रीसिंक्ट काफ़ी अच्छा प्रीसिंक्ट है, हाइटेड लोकेशन है, अच्छे प्लॉट्स हैंगे। भेरिया का जो गोल्फ है उसके साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है और यहाँ पर ही स्कूल भी करीब है, कॉलेज भी करीब है, तो यहाँ पर कुछ घर भी बने हैंगे। और यहाँ हम प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 22 से लेकर 24 लाख रुपए तक का रेट आता है। 25 से की बात कर लेते हैं। 25 से 25 है, बहुत छोटी सी एक जगह है जो जहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर पोजीशन वगैरह भी अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा एरिया ये डिस्प्यूट हो गया था, उसके बाद ये छोटा सा एक टुकड़ा आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आपका प्लॉट आता है तो 16-17 लाख रुपए तक इस तरह की ऑफ़र यहाँ पर आपको आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 26 की। प्रीसिंक्ट 26 अभी अनडेवलप इलाका है, यहाँ फाइलें वगैरह बिकती हैं 10-11 लाख रुपये इस तरह से फाइलें बिक जाती थी, लेकिन अभी यहाँ भी काम नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 26A प्रीसिंक्ट है जो कि मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए तक का रेट आता है। अच्छे प्लॉट अगर जिना एवेन्यू के करीब प्लॉट है तो 28-30 लाख का बिक जाता है। थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो 25-24 लाख रुपए तक की ऑफ़र आती है। और अगर मैप में अगर अभी अनडेवलप एरिया में आ रहा है प्लॉट आपका तो उसकी ऑफ़र ना होने के बराबर ही आती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 27 की। प्रीसिंक्ट 27 एक काफ़ी अच्छा प्रीसिंक्ट है, इसके अंदर हमें काफ़ी चॉइस मिलती है। इसमें हमें 125 गज के प्लॉट, 235 गज के विलास और कुछ प्लॉट हमें 235 गज के मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से। जिना एवेन्यू के जो करीब प्लॉट हैं, इवन जो जिना एवेन्यू फेसिंग करते हुए प्लॉट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 40 से 45 लाख रुपए के बजट में मिल जाते हैं। और उसी की सराउंडिंग में, विला की सराउंडिंग में अगर हम देखते हैं तो तकरीबन रेट जो आता है वो 34 से लेके 38 लाख रुपए के दरमियान आता है। और जितना हम इन विलास से दूर चले जाते हैं, यानी बैक साइड की तरफ आ जाते हैं, बड़े नंबर 3000 तक के नंबरों में, तो यहाँ हमें रेट काफ़ी कम देखने को मिलता है। 25-26 लाख रुपए इस तरह की ऑफ़र में आती है। और शुरू के एरियाज़ में काफ़ी अच्छा यहाँ पर 125 गज के काफ़ी घर बने हुए हैं। अगर उस सराउंडिंग में आपका प्लॉट है तो 35 से लेके 40 के दरमियान इस तरह से रेट आपको मिल सकता है जो विला की सराउंडिंग में। और विला से थोड़ा सा दूर भी हैं तो 30 से 35 लाख रुपए तक का रेट आता है। अब हम बात करते हैं 235 गज के प्लॉट्स की। बहुत ही सिलेक्टिव प्लॉट है, लगभग 60 लाख रुपए तक इनका रेट आता है। बात कर लेते हैं 235 गज के जो विलास हैं। विलास आजकल काफ़ी बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पर। देखते ही देखते भी पिछले दिनों ही की बात करें तो 10-15-20 लाख का जंप यहाँ पर देखने में आया है। पिछले दिनों की बात है। यहाँ 235 गज के ये घर बने हुए हैं। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जिना एवेन्यू के करीब जो विलास हैं वो तकरीबन आपको 1,90,00,000 से 1,95,00,000 रुपए तक मिलता है। अच्छी लोकेशन का घर। और गलियों में अगर आप लेते हैं स्ट्रीट्स का विला, जनरल विला आपको मिलेगा तकरीबन 1,75,00,000 से 80 लाख रुपए में। 235 गज के ये 3 बेडरूम के घर हैं, 1+2, यानी एक बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिलते हैं। इसी तरह से एक दूसरे टाइप के विलास हैं जो आपको मिलते हैं बैक साइड वाले एरिया पर, जो बैक साइड वाले विलास कहलाते हैं, जो गेरली के करीब हैं। इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेट तकरीबन 1,75 के आसपास, यानी 1,70 से 1,75 तक का रेट यहाँ पर आ चुका हैगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी विलास वगैरह प्रीसिंक्ट 27 में है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी ऑफ़र आपको दे सकें। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27A की। प्रीसिंक्ट 27A मेन जिना एवेन्यू का बहुत ही शानदार लोकेशन का प्रीसिंक्ट है। इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत कम से रेट शुरू हो जाता है, यानी 65-70 लाख रुपए से आपको प्लॉट मिलना शुरू होता है और फिर 1,20,00,000 30 लाख तक भी चला जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है किस तरह की लोकेशन है। हम बात कर रहे हैं जनरल प्लॉट्स की। अगर हम जनरल प्लॉट्स को देखें जो बीच की लोकेशन में अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, पार फेसिंग वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें, तो 1,10,00,000 से 15-20 लाख रुपये तक। नॉर्मल जनरल प्लॉट आपको 90-95 लाख
लाख रुपए में मिलता है। और जो गोट के करीब प्लॉट आ रहे हैं, बैक साइड पे आप देखेंगे गोट सा एक बना हुआ नज़र आ रहा होगा बीच में आपको, अगर इसके करीब कोई प्लॉट है तो वो आपको 65-70 लाख रुपए तक भी मिल जाता है। और अच्छी लोकेशन जो जिना एवेन्यू के करीब करीब वाले प्लॉट हैं उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान मिलेगा। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 28 की। प्रीसिंक्ट 28 जो है डांसिंग फाउंटेन वाला प्रीसिंक्ट है, बहुत थोड़ी सी जगह डेवलप है, बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर हम इसको देखते हैं 125 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पे सारे। यहाँ पर इस वक्त प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के दरमियान चल रही है। अगर कॉर्नर वगैरह का कोई प्लॉट है तो वो 32-33 लाख रुपए तक भी बिक जाता है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 29 की। प्रीसिंक्ट 29 काफ़ी अच्छा प्रीसिंक्ट था और अच्छा खासा एरिया इसका डिस्प्यूटेड एरिया में चला गया था। और यहाँ पर 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हमें मिलते हैं। मेन जिना एवेन्यू गोल्फ की फेसिंग पर यह प्रीसिंक्ट है, डांसिंग फाउंटेन के बराबर में काफ़ी घर बने हुए हैं यहाँ पर बीच में। अगर आप देखें काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थी और कुछ लोग यहाँ पर रह भी रहेंगे। अगर मैं यहाँ प्लॉट्स की बात करूँ जो जिना एवेन्यू से करीब करीब प्लॉट हैं वो तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए के दरमियान आएंगे। और जो थोड़ा सा पीछे की तरफ चले आते हैं वो 85 से 90 लाख रुपए, यानी 70 से लेके 80 के दरमियान में आपको बैक साइड की तरफ मिलेंगे ऑन ग्राउंड लोकेशन के प्लॉट। और जो फ्रंट एरिया पर जिना एवेन्यू के करीब करीब की अगर हम बात करें, अगर उस सराउंडिंग में आप जाते हैं तो लगभग 90 से 95 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 30 की। प्रीसिंक्ट 30 में हमें 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिलते हैं। जो जिना एवेन्यू के करीब करीब आते हैं प्लॉट, उनका रेट 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान आता है। जो पीछे की साइड पे बैक साइड पर अगर हम जाकर देखते हैं जो कि 32 प्रीसिंक्ट की तरफ आता है एरिया, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें 40 से 45 लाख रुपए में, यानी 35 से लेकर 45 लाख रुपए के बिटवीन में रेट मिलता है। मुख्तलिफ लोकेशन में मुख्तलिफ तरह के प्लॉट हैं। जिना एवेन्यू के करीब जो भी प्लॉट आएगा उसका रेट थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 की। प्रीसिंक्ट 31 में आपको 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास मिल जाते हैं और साथ ही 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 125 यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से। इसमें अगर हम देखें अलॉटमेंट वाला प्लॉट हमें 23-24 लाख रुपए तक में मिल जाता है, कहीं भी लोकेट करता हुआ। अगर कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, जैसे कॉर्नर है, विला फेसिंग है या पार्क फेसिंग वगैरह, सेमी कॉर्नर है, तो वो थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको 24-25 लाख रुपये में जनरल प्लॉट यहाँ पर ईजीली मिल जाएगा। बात कर लेते हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास के हवाले से। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर प्राइसेस अभी बढ़ते हुए देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू थे। एक टाइम पे हम यहाँ पर 4-5 महीने पहले पुरानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 130-135 में इजीली घर मिल जाता था और इतने में ही बिकता भी था। आज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मिनिमम भी जो है आपको 1 करोड़ 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान घर मिलता है। और अगर अच्छी लोकेशन का कोई घर है, 235 गज के ये विलास हैं, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है, एक वाहिद इमाम बारगाह है जो इस एरिया में बनी हुई है। और इनकी सराउंडिंग में जो विलास है उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर बिल्कुल फेसिंग इमाम बारगाह का विला है तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में बिकता भी है और मिलता भी है। और अगर सराउंडिंग के करीब करीब एरियाज़ की अगर हम बात करें तो 57, 58, 60 इस तरह से ये रेट आता है। और कॉर्नर वगैरह थोड़े से महंगे आपको 80, 90, 95 इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो इनके करंट प्राइसेस के हवाले से हमने बात करी। 3 बेडरूम का ये घर है, ग्राउंड +1 ये बने हुए हैं, अच्छे घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरी लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। और अब और ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि अभी पिछले दिनों में काफ़ी काम हुआ है यहाँ पर, तो माशाल्लाह अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी लोग शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 32 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 32 एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, जिसमें अगर हम शुरू की स्ट्रीट्स की बात करें, 1 से लेके 10 तक की जो स्ट्रीट्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो वहाँ पर जनरल प्लॉट जो है तकरीबन 22, 23, 24 लाख रुपए इस तरह से बिकता है, 25, 26 तक भी बिक जाता है। लेकिन लोकेशन होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फेसिंग या कमर्शियल बैक या खड्डे वाला प्लॉट है तो वो और कम में बिकेगा आपका। और जैसे ये बड़ी स्ट्रीट्स है, ऊपर के नंबरों वाली जो स्ट्रीट्स हैं, स्पेशली 35, 36, 34, इन स्ट्रीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 लाख रुपये तक का रेट आता है। स्पेशली जो स्पोर्ट्स विला फेसिंग वाले प्लॉट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 33 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 33 में आपको इस वक्त 500 गज का प्लॉट जो है 50-55 लाख रुपए तक में इजीली यहाँ पर मिल जाता है।
इसके बाद हम ये तो हमने बात करी ओल्ड बहरिया, जितना भी प्रीवियस बहरिया का इलाका था ये उसकी। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से। स्पोर्ट्स सिटी का सबसे पहला प्रीसिंक्ट जो है प्रीसिंक्ट 34 है। इसमें 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और काफ़ी लोग चाहते हैं यहाँ पर बेचना, लेकिन यहाँ पर अभी उस तरह से काम नहीं आया है, बिकेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर पहली बात मैं ये बताता चलूँ कि ये लेजिटिमेट इलाका है, यहाँ खुदा ना खास्ता कोई परेशानी नहीं है, यहाँ प्रॉपर ट्रांसफ़र भी हो रहा है, सब कुछ सारे मामला क्लियर हैं और यहाँ पर आप फौरी तौर पर घर बनाना भी शुरू कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ हम प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 26, 27, 28 लाख रुपए से लेकर समझ लें 250 गज के प्लॉट की हम बात कर रहे हैं और 40 लाख रुपए के बिटवीन का रेट मिलता है, जिसमें कॉर्नर, पार्क फेस और इस टाइप के भी प्लॉट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो यहाँ ज़रूर बताइएगा, हम आपको इंशाल्लाह यहाँ बता सकेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, या कुछ बेचना भी चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी ऑफ़र दें। और यहाँ थोड़ी वर्किंग करना पड़ती है, बहुत देर में यहाँ पर लोग आते हैं, दूर भी रहेगा थोड़ा, तो थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ बिक जाती है आपकी। तो थोड़े सब्र के साथ आप रहेंगे तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे प्राइस यहाँ पर दिलवा सकें। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 35 की। प्रीसिंक्ट 35 बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स सिटी के विला, बहुत टाइम से अंडर वैल्यू में मिलते थे। ये 1 करोड़ 70 में भी बिके, 1 करोड़ 75 में भी बिके, 1 करोड़ 80, 90, 95, हर रेट में यहाँ पर काम हुआ है और लोगों ने हर रेट में यहाँ पर बाइंग करी है। 350 गज के 4 बेडरूम का ये घर हैं, बड़े अच्छे घर हैं, साफ़ सुथरी लोकेशन है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में फैमिलीज़ रह रही हैं। पहले तो किराया बहुत कम मिलता था, अब किराया भी बहुत अच्छा मिलना शुरू हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं, थोड़ी वेरिएशंस है यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जो शुरू की स्ट्रीट्स हैं, स्पेशली 1 to 10 जो हैंगी, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख से 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक के दरमियान का रेट आता है। उसमें फौरी तौर पर आपका घर बिक सकता है अगर आपने घर को साफ़ सुथरा रखा हुआ है, रूफ़ ग्रिल का काम करवाया है। अगर कि आपका विला बहरिया कंडीशन में, बहरिया कंडीशन से मुराद ये है कि बहरिया ने अभी हैंड ओवर कराया आपके पास और उसमें सैनिटरी का मामला है, उसमें चौखटों को दीमक लगा हुआ है, बहुत बुरे हालात हैं, तो इस टाइप का घर 2 करोड़ 10-15 लाख रुपए के दरमियान ही आपका यहाँ पर बिक सकेगा। और अगर हम घर लेकर हैंड ओवर आपने कर लिया है और उसमें थोड़ा काम वाम करवा दिया है, रूफ़ ग्रिल का काम आपने करवा दिया है, सैनिटरी उसमें कंप्लीट है, ब्रेकर उसके लगे हुए हैं, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, अगर इतना आपने काम करवाया, चौखटें सही सलामत है, तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक में आपका घर आराम से बिक सकता है 1 से 10 तक की स्ट्रीट्स के अंदर। आगे की तरफ हम जितना जाते रहेंगे फिर एक जनरल रेट आ जाता है। शुरू की स्ट्रीट्स में ज़्यादा काम हैगा, पीछे वाली स्ट्रीट्स में थोड़ा कम काम हैगा। आगे की तरफ स्ट्रीट्स की अगर मैं बात करूं, वहां पर आपको 2 करोड़ 15 से लेकर 2 करोड़ 25 लाख के दरमियानी रेट मिलेगा। वो फिर लोकेशन पे डिपेंड करेगा। सेमी कॉर्नर का रेट थोड़ा ऊपर आपको मिलेगा। 2 करोड़ 10 से लेके समझ लेंगे 2 करोड़ 25 लाख के दरमियान का ही ओवरऑल रेट है जनरल विला का। और अच्छा अगर आपका विला पार्क फेसिंग कॉर्नर या सेमाई कॉर्नर है तो उसका बहुत अच्छा रेट आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई विला यहाँ पर लोकेट करता है और आप उसकी अच्छी ऑफ़र चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन ऑफ़र दे सकें। दूसरी बात, अगर आपका कोई विला है, अगर आप उसका रूफ़ ग्रिल वगैरह का कोई काम, रेनोवेशन का भी कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 की। प्रीसिंक्ट 36 में 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और कुछ 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। जो 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 35 से लेके 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान तक का रेट हैगा। और 500 गज के जो प्लॉट हैं उनका 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान आपको रेट देखने को मिलता है। इसी तरह हम प्रीसिंक्ट 37 की बात कर लेते हैं। यह आईफल टावर वाला प्रीसिंक्ट हैगा। यहीं पर ही आईफल टावर बना हुआ है, सामने स्टेडियम है। ये समझ लें कि प्रीसिंक्ट 36-37 जो है स्पोर्ट्स सिटी के प्रीसिंक्ट 1 हैंगे। एक तरह से एक तरफ 36 है, एक तरफ 37 है। और प्रीसिंक्ट 37 के अंदर आपको 1000 गज के प्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप अगर कम बजट में रहते हुए कोई मुनासिब लोकेशन का प्लॉट चाहते हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छे प्लॉट बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगे। इस वक्त समझ लें कि 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए के बिटवीन का रेट हैगा। और यहाँ आप कोई चीज़ लेते हैं तो आने वाले वक्त में थोड़ी भी हालात बेहतर हुए तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपको दे सकेगी। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेजिटिमेट जगह है, अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं सारे, और यहाँ आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3-4 साल 4 साल अगर आप जहन में रख के करते हैं तो बहुत ही शानदार ये
लोकेशन हैगी, और मुमकिन है हालात पे डिपेंड करता है, जैसे ही मामला थोड़े से भी सही होंगे तो इंशाल्लाह ये फ़ौरन आपको बहुत अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 38 की, जो कि लोकेटेड है बिल्कुल टॉप हाइटेड लोकेशन पर। ये पहाड़ी सा इलाका हैगा और इसका मैप अभी रिसेंटली चेंज हुआ था यहाँ पर। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेट तो बना हुआ है, क्लियर बात, सच बात ये है कि यहाँ लोग 80, 90, 95 मांगते ज़रूर हैं लेकिन बिकता नहीं है यहाँ पर। यहाँ अगर हम बिकने की बात करें तो बहुत ज़्यादा नीचे की ऑफ़र आती है, वो हमें ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता हम किसी क्लाइंट को दें, क्योंकि हमें इस इलाके की वैल्यू मालूम है। जो लोगों को लगता है कि ये यार बहुत दूर है, ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे भी हालात बेहतर होंगे तो यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने में नज़र आएगी। आज लोगों को जिससे भी हम बात करते हैं या प्लॉट्स लेने की, तो दूर की वजह से लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस एरिया को। आज अगर हम यहाँ पर बेचने जाते हैं प्लॉट, तो मैं करंट वैल्यू आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो है 60-65 इस तरह की ऑफ़र आती है, वो भी अलॉटमेंट वाले प्लॉट की। अगर आपका प्लॉट नॉन पेड है, अगर आपने यूटिलिटीज़ और इसके पेमेंट नहीं की है, तो और कम की ऑफ़र आ सकती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर लोकेट करती है, अगर खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी नहीं है आपको, तो मैं वही बात कहूँगा कि आप उसको संभाल के रखिए। इंशाल्लाह डेवलप हो चुका है इलाका, काफ़ी हद तक डेवलप है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोड रास्ते आपको कुछ बने हुए नज़र आ रहे होंगे। और इसलिए यहाँ पर मैं ये समझता हूँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आपको नज़र आएंगे। बाकी प्रीसिंक्ट 39 इसके बराबर में हैगा, वो अभी अनडेवलप इलाका है, वहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हैगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे -70 लाख रुपीस तक का 70% का रेट आता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, उसको बेचना चाहते हैं, तो लगभग 60-70% माइनस में आपको यहाँ पर बेचना पड़ेगी। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 40 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 40 भी मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट 34 के साथ जुड़ा हुआ एक प्रीसिंक्ट है। इसमें कुछ प्लॉट आपको 500 यार्ड्स के मिलते हैं और आधे प्लॉट्स आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के मिलते हैं। बात ये है कि 500 गज के जो प्लॉट हैं उनके प्राइसेस इस वक्त 40 लाख रुपए के आसपास हैं, और जो 250 गज के प्लॉट हैं उनके प्राइसेस अभी 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान है। लेकिन बहुत कम ऑफ़र आती है, बहुत शादो नादिर यहाँ पर आपको ऑफ़र देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 41 की। प्रीसिंक्ट 41 का बहुत छोटा सा इलाका डेवलप हुआ था, लेकिन ये है कि ये इलाका जो डेवलप नहीं हो सका है अभी, वो मसले मसाइल और डेवलपमेंट के काम बंद होने की वजह से काम रुका हुआ है यहाँ पर। लेकिन जिस दिन भी ये डेवलप होगा उस दिन थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी यहाँ पर। फ़िलहाल यहाँ पर भी आप कोई बेचने आते हैं चीज़, तो लगभग 60-70% माइनस का आपको रेट मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बहरिया ग्रीन्स की बात कर लेते हैं। 75 गज के ये प्लॉट हैं, काफ़ी बड़ा इलाका है ये, और यहाँ पर बहरिया ने मॉडल विलास भी बनाए थे, मस्जिद भी तामीर करी थी और स्कूल भी एक बना रहा था, ताकि लोग जल्द से जल्द, यहाँ पर मार्केट भी ये बन रही थी। तो यहाँ पर कोशिश यही थी बहरिया की कि हम इस इलाके को डेवलप करें और जितना जल्दी हो सके यहाँ पर कम बजट वाले जो प्लॉट्स हमने दिए हैं इसमें लोगों को लाकर आबाद करें। लेकिन वही मसले मसाइल जो चल रहे हैं उनकी वजह से यहाँ भी डेवलपमेंट का काम बंद हुआ। और आज अगर हम यहाँ पर 75 गज के प्लॉट की बात करते हैं, लेने आप आते हैं, तो तकरीबन 7, 7.5, 6 से लेके 7.5 लाख रुपए के दरमियान आपको 75 गज का प्लॉट यहाँ पर मिल सकेगा। इसके साथ ही अब हम चलेंगे बहरिया पैराडाइज की तरफ। बहरिया पैराडाइज़ बहुत ही शुरू का इलाका हैगा, मतलब यूँ समझ लें मेन गेट से हार्डली जो है 8 से 10 मिनट के ड्राइव पर हैगा। प्रीसिंक्ट 16 के साथ ये लोकेट करता है, ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल करीब हैगा। और इसका सबसे पहला प्रीसिंक्ट 46 है, जिसे गो कार्ट का एरिया भी कहते हैं हम। इसमें अगर हम बात करें 250 गज के प्लॉट की तो 50 से 55 लाख रुपये। प्रीसिंक्ट 47 की अगर हम बात करें, अच्छी लोकेशन का अगर आपका प्लॉट है तो 60 से 65 लाख रुपये। और अगर मिनिमम में ऐसी जनरल लोकेशन का प्लॉट है, आपका गली का प्लॉट है या किसी रोड वोड का भी हैगा, तो 55 से 60 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेट आता है। इसी तरह से 48 प्रीसिंक्ट की हम बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 48 के अंदर भी जो है आपको जो प्लॉट देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पर, वो भी तकरीबन 55 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 49 है। प्रीसिंक्ट 49 बहुत छोटा सा इलाका है। यहाँ पे जो साफ़ सुथरे प्लॉट हैं, जो लेजिटिमेट लोकेशन पर हैं, जहाँ आप घर बना सकते हैं, अलॉटमेंट वगैरह उनका इशू हुआ है। अगर
हम उनकी बात करते हैं तो वो तकरीबन आप समझ लेंगे इस वक्त 50 लाख के आसपास हैंगे, 45 से 50 लाख रुपए उनका रेट आता है। और जो प्लॉट कमर्शियल बैग या कोई इस टाइप के प्लॉट है उनका रेट बहुत कम आता है, 40 लाख रुपए के आसपास उसका रेट देखने को मिलता है, लेकिन वो भी बहुत कम बायर आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 50 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 50 काफ़ी छोटा और बहुत ही मुनासिब प्रीसिंक्ट है। मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, सामने जो है पैराडाइज विलास बने हुए हैं, प्राइम लोकेशन है ये। यहाँ की अगर हम बात करते हैं पहले 250 स्क्वायर यार्ड्स की, तो 250 गज का जो प्लॉट है वो हमारे को यहाँ पर तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में मिल जाता है, और 500 गज का जो प्लॉट है वो हमें 1 करोड़ के आसपास मिल सकता है। इसी तरह अगर हम सामने देखें प्रीसिंक्ट 51 को, 51 के अंदर विलास में काफ़ी काम देखने में आया अभी यहाँ पर भी। यहाँ पर आपको जनरल विला तकरीबन 4.25 करोड़ रुपये और अच्छा सेमी कॉर्नर विला 5.5 करोड़ रुपये के तक आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसी तरह से इसके साथ में कुछ प्लॉट्स भी हमें देखने को मिलते हैं प्रीसिंक्ट 51 के अंदर, और यहाँ पर प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो वो भी तकरीबन 80-85 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए के दरमियान हमें मिलते हैं। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 54 की बात कर लेते हैं। ये सेंटर पार्क वाला इलाका हैगा, यहाँ पर कुछ प्लॉट्स हैं साइडों पर और बहरिया के सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम उनकी बात करें, उनका भी काम अभी स्टॉप हुआ है। यहाँ पर पेंट हाउसेज आपको मिलते थे और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर मिलते थे। अगर हम अभी देखें तो यहाँ जो 2 बेडरूम के अपार्टमेंट के प्राइसेस हैं वो तकरीबन -20-30% है। अगर आपको अपार्टमेंट बेचने आते हैं तो वो तकरीबन -20 से 25% माइनस में आपका बिकता है। और अगर हम प्लॉट्स की बात करें प्रीसिंक्ट 54 के अंदर तो 40 से 42 लाख रुपए तक का रेट आता है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, कभी आप आएँ यहाँ पर तो इस पार्क में ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही शानदार बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। थोड़ा सा हटके होने की वजह से इतना ज़्यादा नज़रों में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 56 और 57 की। प्रीसिंक्ट 56 की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा हटके हमें मिलता है। प्रीसिंक्ट 27 से अब उनका रास्ता बन गया है, ये तो आप देख सकते हैं प्रीसिंक्ट 27 है ये, और यहाँ से यहाँ पर आपको जाना पड़ता है। यहाँ हम 1000 गज के प्लॉट्स की बात करें, बहुत महंगे बहरिया ने दिए थे और ये डेवलप इलाका है, और यहाँ पर जो प्लॉट का रेट आता है बहुत ही कम आता है। यहाँ पे अप टू 50% माइनस का रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले वक्त में जब भी बेहतरी होगी तो इंशाल्लाह यहाँ कुछ बेहतर हो सकेगा मामला। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 इसके हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 61 की। इस वक्त प्रीसिंक्ट 61 में तकरीबन 8 से लेके 9 लाख रुपए तक का रेट हैगा। प्रीसिंक्ट 62 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपए तक का रेट हैगा। और प्रीसिंक्ट 63 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ आपको 125 गज का प्लॉट जो है वो तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए के दरमियान मिलता है या बिकता हैगा। इसी तरह से ये तो हमने आज ओवरऑल जो प्रीसिंक्ट 20 से ऑनवर्ड आगे की तरफ प्रीसिंक्ट थे सबकी बात करी है। मैं फिर यही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।